Hello guys, welcome to my channel Index View Trader. I am your friend शशिकांत। कैसे हो आप? आशा करते हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो वीकेंड के बाद छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद कल फिर से मार्केट एक बार फिर ओपन होगा और उसके बाद कैसा मूवमेंट दिखाता है, इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने जो लेवल ड्रॉ किए थे वो लेवल मार्केट ने किस प्रकार हिट किया या नहीं किया, वो बैक टेस्ट पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले चैनल पर अगर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं बैक टेस्ट में निफ्टी का एनालिसिस। तो दोस्तों, निफ्टी ने जैसे हमें क्लोजिंग 24,334 के आसपास पिछले सत्र में दी थी, उसके बाद शुक्रवार के दिन मार्केट खुला और खुलते ही धीरे धीरे ऊपर सबसे पहले 24,450 का जो हमारा लेवल था उसको दोस्तों निफ्टी ने टच किया और उसके बाद धीरे धीरे जाकर दूसरा जो हमने लेवल ड्रॉ किया था 24,555 का, उसको भी दोस्तों निफ्टी ने हिट करके उस जगह पर थोड़ी देर सस्टेन करके जो डाउनफॉल हमें दिखाया है वो सीधा जो हमने क्लोजिंग प्राइस के नीचे जो सबसे पहला सपोर्ट के रूप में लेवल ड्रॉ किया था वो भी दोस्तों उसी दिन वो दूसरे सेकंड हाफ में हिट कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट और रिट्रेस करके जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट क्लोज हो चुका है। तो आपने देखा कि कैसे शुरुआती सेशन में पहले 1 डेढ़ घंटे के समय में पहला और दूसरा दोनों लेवल दोस्तों निफ्टी ने हिट करके तुरंत जाके नीचे ये पहला वाला भी लेवल हिट करके दोस्तों यहाँ पर निफ्टी ने अपना काम किया। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार लेवल तो हमारे हिट हुए ही, लेकिन अगर हम लेवल वाइज अगर ट्रेडिंग करते हैं, हर लेवल पर अगर हम हमारा पेशन अगर रख कर ट्रेडिंग करते हैं तो हर मूव हम पकड़ सकते हैं और अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पर सीख सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो देखा आपने कि निफ्टी ने अच्छा खासा अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड में मूवमेंट दिखा के यहाँ पर ट्रेडरों को एकदम खुश कर दिया होगा। लेकिन यहाँ पर वही ट्रेडर खुश हुए होंगे जिन्होंने इन इम्पोर्टेंट लेवलों पर नज़र रखी होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो में आप ये जो इम्पोर्टेंट लेवल होती है इनके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। तो दोस्तों, देखा हमने कि निफ्टी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे जो लेवल है डॉट टू डॉट टच करके यहाँ क्लोजिंग दे दी है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सेंसेक्स में किस प्रकार की मूवमेंट हुई और उसमें किस प्रकार का इम्पोर्टेंट लेवल हिट हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। तो दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स भी जैसे हमें क्लोजिंग दिया था, क्लोजिंग से ऊपर ही मार्केट ने अपना मूव दिया। धीरे धीरे जाके सबसे पहले 80,620 का ये पहला इम्पोर्टेंट लेवल दोस्तों हिट किया। उसके बाद दूसरा 81,030 का इस लेवल को भी हिट करके ऊपर की जगह थोड़ा देर कंसोलिडेट होके सीधा डाउन साइड में जहां हमने क्लोजिंग की थी उसके आसपास मार्केट आ चुका और उसके बाद थोड़ा अप, थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा डाउन, थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर अप, फिर डाउन, जाके क्लोजिंग के आसपास ही सेंसेक्स ने भी दोस्तों क्लोजिंग दे दी है। तो सेंसेक्स में भी हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल था पहला और दूसरा दोनों लेवल दोस्तों यहाँ पर हिट होते हुए नज़र आए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे एनालिसिस पर हमें भरोसा होना चाहिए। जो ज्ञान हम मार्केट के बारे में ले रहे हैं उसे बैक टेस्ट करके अगर देखें, वो अगर प्रॉपर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो समझ लेना दोस्तों हम राइट वे पर चल रहे हैं, हम अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल पर आप आते हैं तो सबसे पहले इन इम्पोर्टेंट लेवलों पर हमेशा नज़र रखिए, क्योंकि इन इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास ही मार्केट अपना
रुख दिखाता है, इसके आसपास ही मार्केट अपना मूवमेंट दिखाता है, तो यहाँ जाकर जब भी अपने लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड करे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो वो सीखने का दोस्तों आप प्रयास करें, तभी जाकर आप एक अच्छे ट्रेडर मार्केट में बन सकते हो। और जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो आप तभी पूर्ण कर सकते हो जब आपके पास सही ज्ञान हो। और वो सही ज्ञान हम आपको देने का हर दिन प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब के रूप में आपका प्यार हमारे साथ हमेशा आप जारी रखें, बनाए रखें, ताकि हम आपके लिए बिल्कुल सटीक विश्लेषण लाए और डॉट टू डॉट हमारे लेवल पर मार्केट जाकर काम करे, ऐसा एनालिसिस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये था दोस्तों, शुक्रवार के सेशन में मार्केट ने किस प्रकार मूवमेंट किया, कौन से हमारे लेवल हिट हुए। अब चलते हैं कि सोमवार के दिन, मंडे के दिन मार्केट कैसा हो सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी ने हमें फाइनल क्लोजिंग दे दी है 24,346 की, जो कि केवल 12 पॉइंट ऊपर जाकर निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। तो लगभग हम देख सकते हैं कि ऊपर का मुंह नीचे का मुंह देकर निफ्टी ने जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल फ्लैट 12 पॉइंट ऊपर जाकर दे दी है। तो हम इसे केवल फ्लैट कहेंगे, लेकिन ये जो हमें सिनेरियो दिख रहा फ्लैट का, इससे पहले बहुत बड़ा यहाँ पर मूवमेंट मार्केट ने दिखा के जिन्होंने भी लेवल पर काम किया होगा उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर सीखा होगा। तो आशा करते हैं ऐसे ही आप सीखते रहिए, हम आपको सिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, मंडे के सेशन में निफ्टी किस प्रकार मूवमेंट दिखा सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले लगभग 3 दिन से निफ्टी एक ही रेंज में घूम रहा था। तो दोस्तों, यहाँ से जैसे ही शुक्रवार के सेशन में इस जोन से ऊपर जैसे ही निफ्टी निकला, तो यहाँ तक आने के बाद ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसके आसपास जाकर 5 मिनट सस्टेन किया, वापस एक बड़ा डाउनफॉल, जहाँ से मार्केट उठा था वहीं से दोस्तों वहाँ पर आके उसने ये लो लगा दिया और उसके बाद उसी जगह के आसपास निफ्टी ने क्लोज दे दिया है। तो दोस्तों, ये निफ्टी का स्ट्रक्चर समझो, जैसे ही इस स्ट्रक्चर के बाहर जैसे ही निफ्टी निकला तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला। ऐसे ही दोस्तों कल के सेशन में हमने नज़र रखनी है कि इस जोन के बाहर, इस चैनल के बाहर जैसे ही निफ्टी निकलता है, चाहे वो नीचे की साइड हो चाहे ऊपर की साइड हो, तो जैसे ही इस जोन से बाहर निकलेगा तो हमने जो इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ किए हैं उन लेवलों पर निफ्टी जा सकता है। इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है उसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो 15 मिनट के चार्ट में जैसे निफ्टी ने 24,346 के आसपास हमें क्लोज दे दिया है, तो जैसे ही फ्लैट ओपन होकर अगर निफ्टी ऊपर निकलता है तो सबसे पहला लेवल 24,455 का रजिस्टेंस के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर 5 मिनट की 2 कैंडल सस्टेन होकर अगर निफ्टी ऊपर निकलता है तो दूसरा लेवल 24,588 ये रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल भी देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर भी अगर निफ्टी सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो 24,677 रजिस्टेंस में के रूप में ये तीसरा लेवल दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। ये हो गए ऊपर की साइड के लेवल। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निफ्टी निकलता है तो सबसे पहला 24,222 ये सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल देखने को मिल सकता है। इसे भी अगर निफ्टी पार कर दे तो 24,133 ये दूसरा लेवल सपोर्ट के रूप में हम इस पर नज़र रख सकते हैं। और इसे भी अगर पार कर दे तो तीसरा लेवल 24,055 का मजबूत सपोर्ट के रूप में हमारे सामने
आ सकता है। तो इन लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए कि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसके ऊपर निफ्टी आकर कैसे रिएक्ट करता है, कौन से कैंडल बना के कौन सा प्राइस एक्शन बनाता है। जो भी हम यहाँ पर स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करो, लेकिन इन लेवलों पर जाकर निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। तभी जाकर हम यहाँ पर अच्छा खासा कुछ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे ज्ञान हो चाहे नॉलेज हो। तो दोस्तों इन लेवल पर हमने नज़र रखनी है। अगर फ्लैट ओपन होकर इसी रेंज में अगर निफ्टी घूमता रहा तो ये है दोस्तों नो ट्रेडिंग जोन। तो इसके ऊपर नज़र रखना, इस जोन के अंदर ट्रैप हो सकते हैं, तो इस जोन के अंदर ट्रेडिंग ना करें। जैसे ही इस जोन के बाहर या ऊपर या नीचे निफ्टी निकलता है तो ऊपर की साइड में ये 3 इम्पोर्टेंट लेवल और नीचे की साइड में ये 3 इम्पोर्टेंट लेवल, इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमने मंडे के सेशन में निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट कर सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हिट हो सकते हैं, कौन सी लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए, इसके बारे में बात कर ली। अब बात कर रहे थे कि सेंसेक्स में भी किस प्रकार की मूवमेंट हो सकती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। ये है दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स ने हमें 80,501 की फाइनल क्लोजिंग दे दी है, जो कि 259 पॉइंट ऊपर जाकर सेंसेक्स ने क्लोज किया है। तो दोस्तों सेंसेक्स का सिनेरियो क्या है, चार्ट क्या कह रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पीछे हमने देखा कि कैसे इस जोन में एक अपना प्राइस एक्शन बना के नीचे के साइड में मूवमेंट दिया, फिर ऊपर की साइड में उसी जोन के आसपास आकर यहाँ कंसोलिडेट किया, और ये पूरा जोन दोस्तों 3-4 दिन से लगभग यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद में जो शुक्रवार के सेशन में अप मूव दिखा, उसके बाद में तुरंत डाउन साइड में एक मूवमेंट दिखा के क्लोजिंग जो है लगभग फ्लैट के रूप में हमें देखने को मिल सकती है। तो सेंसेक्स का सिनेरियो लगभग निफ्टी जैसा ही है। जैसे निफ्टी मूवमेंट कर रही है वैसे ही सेंसेक्स ने भी मूवमेंट दिया है। तो इस 15 मिनट के चार्ट पर हम जान लेते हैं कि सोमवार के सेशन में कौन से इम्पोर्टेंट लेवल सेंसेक्स में हो सकते हैं, कौन सी लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे हमने जान लिया कि 80,500 के आसपास सेंसेक्स ने हमें क्लोजिंग दे दी है। तो जैसे ही इस फ्लैट ओपन होकर इस क्लोजिंग के ऊपर अगर सेंसेक्स निकलता है तो ऊपर की साइड में 80,670 का ये सबसे पहला रजिस्टेंस के रूप में इस लेवल को हम ध्यान में रख सकते हैं। इसके ऊपर अगर सस्टेन होकर अगर सेंसेक्स निकलता है तो 80,920 ये दूसरा लेवल रजिस्टेंस के रूप में हमें नज़र आ सकता है। इसके ऊपर भी सेंसेक्स अगर टिक गया तो तीसरा लेवल 81,170 ये रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल दोस्तों देखने को मिल सकता है। ये हो गए ऊपर की साइड में। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में सेंसेक्स निकलता है तो 80,180 ये सबसे पहला सपोर्ट के रूप में इम्पोर्टेंट लेवल हमें नज़र आ सकता है। अगर इसके नीचे सस्टेन करके अगर नीचे निकलता है तो 89,800 सपोर्ट के रूप में ये दूसरा लेवल भी दोस्तों हमें नज़र आ सकता है। इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर इसके नीचे भी अगर सस्टेन करके सेंसेक्स नीचे निकलता है तो 89,360 मजबूत सपोर्ट के रूप में ये तीसरा लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इन इम्पोर्टेंट लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। जब भी इन लेवलों के आसपास इंडेक्स जाता है और यहाँ पर क्या हमें मूवमेंट दिखा रहा है उसके बाद ही यहाँ पर हमने कोई सोच बनानी है। हम आपके सामने जो भी बातें रखते हैं, जो भी विश्लेषण रखते हैं, वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट में कुछ भी दाव लगाने से पहले, ट्रेड लगा लेने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। यहाँ हम कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करते, केवल और केवल एजुकेशन पर्पस से ही यहाँ पर ये वीडियो बनते हैं। तो यहाँ आकर
केवल सीखने का प्रयास करें कि हम आपके सामने जो बातें रखते हैं वो केवल आपको सिखाने के लिए। तो जैसे हमने बात की कि इन लेवलों पर हमारी नज़र होनी चाहिए रजिस्टेंट के रूप में और सपोर्ट के रूप में, इन लेवलों पर नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर इसी जोन के अंदर अगर सेंसेक्स घूमता है तो ये है नो ट्रेड जोन, तो इसके अंदर ट्रेडिंग ना करें, यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था सेंसेक्स का विश्लेषण कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल सोमवार के दिन हिट हो सकते हैं। तो निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हमने जान लिया, तो ज़रा ग्लोबल संकेत क्या कह रहा है उसके बारे में भी ज़रा जान लेते हैं। तो इंडिया विक्स लगभग फ्लैट ही यहाँ क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। डाउ जोन में लगभग 500 पॉइंट के आसपास तेज़ी दिख रही है। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है लगभग 33 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। तो ग्लोबल सिनारियो ठीक ठाक है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम हमें नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा। तो यहाँ कोई भी बुलिश या बेरिश व्यू बनाकर मार्केट में ना बैठे। मार्केट ओपन होने के बाद कैसा मूवमेंट दे रहा है, बस जिस साइड में हमारा इम्पोर्टेंट लेवल हिट होता है उसी साइड में हमने वेट करना है, पेशेंस करना है, उसके बाद ही पेपर ट्रेड करना है। तो दोस्तों ये था निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। मंडे सेशन के लिए कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।